प्रिय विद्यार्थियों, हम रघुवंशम के प्रथम सर्ग का अध्ययन कर रहे थे। पिछले वीडियो के अंतर्गत हमने रघुवंश के प्रथम सर्ग के 58 तक के पद्यों का अध्ययन कर लिया था। आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम 58 से ले आगे के प्रसंग का अध्ययन करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा कि राजा दिलीप अपनी पत्नी सुदक्षिणा सहित महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में पहुंच गए हैं और वहां के वातावरण का उन्होंने आनंद लिया और उसके बाद आतिथ्य सत्कार को ग्रहण किया। महर्षि वशिष्ठ के चरणों में अभिवादन किया, उनकी पत्नी को नमन किया और महर्षि वशिष्ठ के द्वारा, मुनि वशिष्ठ के द्वारा उनकी कुशलता इत्यादि के समाचार पूछे गए। इसके आगे प्रस्तुत पद्य में कवि कालिदास राजा दिलीप ने कुल गुरु वशिष्ठ को अति संक्षेप में सार्थक और सउद्देश्यपूर्ण वार्ता प्रारंभ की इस विषय में बतलाते हुए कहते हैं। अथ अथर्वनिदेस्तस्य विजितारि पुरः पुरः अर्थ्याम अर्थपति पतिर्वाचम आददे वदतां वरः। अर्थात अथ इसके बाद, अर्थात महर्षि वशिष्ठ के द्वारा कुशलता के समाचार पूछे जाने के पश्चात विजित अरिपुरः शत्रु देश को जीत लेने वाले वदतां वरः श्रेष्ठ वक्तव्य में निपुण, वदतां वरः श्रेष्ठ वक्तव्य में निपुण, अर्थपति धन धान्य वैभव आदि से संपन्न, अथर्वनिदेः अथर्ववेद के ज्ञाता, तस्य उसके पुरः समक्ष, अर्थात अथर्ववेद के पारंगत महर्षि वशिष्ठ के सम्मुख राजा दिलीप ने अर्थ्याम सार्थक वाचम वाणी में आददे कहना प्रारंभ किया। अर्थात कहने का भाव यह है कि इसके बाद, यानी जब महर्षि वशिष्ठ के द्वारा राजा से उनकी कुशलता के विषय में पूछा गया तो उसके बाद शत्रु देश के विजेता, श्रेष्ठ वचन बोलने में चतुर तथा धन धान्य आदि से संपूर्ण राजा दिलीप ने अथर्ववेद में पारंगत महर्षि वशिष्ठ के सम्मुख सार्थक वाणी में अपने वक्तव्य को कहना प्रारंभ किया। यहाँ पर राजा दिलीप के गुणों का वर्णन भी कवि के द्वारा किया गया है। उपपन्नम ननु शिवम सत्वसु अंगेषु यस्य में देवी नाम मानुषी नाम च प्रतिहर्ता त्वम आपदा। प्रस्तुत पद्य के अंतर्गत कवि कालिदास राजा के अहंकार शून्य व्यक्तित्व का यहाँ वर्णन करते हुए कहते हैं, सप्तसु अंगेषु, अर्थात राज्य के जो 7 अंग हैं उन सप्तांगों में शिवम उपन्नम, ये मेरे 7 अंग मंगल में हैं, कल्याणकारी हैं। ननु निश्चय ही, यश जिस मुझ पर, देवी नाम मानुषी नाम च देवताओं और मानुषों के द्वारा चोरी इत्यादि अकृत्य आदि के आपदाम विपत्ति प्रतिहर्ता को दूर करने वाले तुम आप जैसे गुरु हैं। अर्थात कहने का भाव यह है कि महर्षि वशिष्ठ के द्वारा जब राजा से उनकी कुशलता के विषय में पूछा जाता है तो उन्हें बड़ी विनम्रता के साथ उत्तर देते हुए राजा धीर गंभीर वाणी में सार्थक शब्दों में अपनी बात को कहते हैं और वो ये कहते हैं कि हे गुरुवर, मेरे राज्य के जो 7 अंग हैं वह निश्चय रूप से कुशल मंगल हैं और ये सब स्पष्ट है क्योंकि आप ही मुझे देवीय अकाल, मृत्यु, अतिवृष्टि, अनावृष्टि इत्यादि
जो आपदाएं हैं उनसे तथा मानवीय जो आपदाएं हैं जैसे कि चोरी है, डकैती है, रक्तजनी रक्तपात आदि है, इन समस्त विपत्तियों से दूर करने वाले हो। अर्थात यहाँ महाकवि कालिदास ये कहते हैं कि राजा अपनी राजकुशलता को श्रेष्ठ न मानते हुए अपितु विनम्रतापूर्वक जो भी राज्य कार्य के कुशल संचालन का कारण है वह अपने कुल गुरु वशिष्ठ को ही देते हैं। उसका जो वह कारण अपने कुल गुरु वशिष्ठ को मानते हैं कि मैं समस्त प्रकार की विपत्तियों से यदि विमुक्त हूँ तो उसमें मुख्य कारण आप ही है। आप ही की अनुकंपा से देवीय और मानवीय सभी प्रकार की विपत्तियों से मैं दूर हूँ। राज्य के जो 7 अंग का यहाँ उल्लेख किया गया है वो है स्वामी, अमात्य, कोश, पुर, राष्ट्र, दंड, सुहृद, सेना इत्यादि। तो यहाँ पर महाकवि कालिदास राजा की विनम्रता का परिचय देते हुए कहते हैं कि राजा कहते हैं कि मेरे राज्य की जो कुशलता है, मैं जो समस्त विपत्तियों से बचा हुआ हूँ, उन सब के निदान करता, उन सब को दूर करने वाले तो आप ही हैं। आप ही की अनुकंपा है जो कि मेरा राज्य इस प्रकार कुशलता को प्राप्त है, सुख समृद्धि को प्राप्त है। तब मंत्रकृतो मंत्रैः दूरात् प्रश्मित अरिभिः प्रत्यादिश्यन्तीव में दृष्ट लक्ष्य विदेह शराः। प्रस्तुत पद्य में कवि कालिदास कहते हैं कि राजा दिलीप ने अपने संपूर्ण राज्य में सुख, शांति और मंगल के लिए महर्षि वशिष्ठ की ही कृपा दृष्टि को उत्तरदायी बताया है। वे कहते हैं कि तब मंत्रदृष्टा, मंत्रकृत अर्थात हे गुरुवर, हे मंत्रदृष्टा गुरुवर, आपके द्वारा दूरात दूर से ही प्रश्मित अरिभिः शत्रुओं को नष्ट कर देने वाले मंत्र ही प्रभावशाली मंत्रों से मैं शरह मेरे वाणों को दृष्ट लक्ष्य विदेह स्पष्ट दिखाई देने वाले लक्ष्य का भेद कर देने वाला प्रत्यादिश्यन्ति मानो निष्फल सा बना दिया है। अर्थात यहाँ राजा दिलीप के कहने का भाव यह है कि राजा दिलीप ये कहना चाहते हैं कि हे गुरुवर, ये सब आपका ही प्रभाव है, आपका ही प्रताप है, और अपनी नम्रता और व्यवहारिक कुशलता से अपनी अभिष्ट प्राप्ति के लिए उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करते हुए वह ये सब कुल गुरु वशिष्ठ के ही प्रताप का फल है, ऐसा बतलाते हैं। और वो कहते हैं कि हे गुरुवर, आपके महात्म्य से मेरे समस्त शत्रुओं का मर्दन हो चुका है और मैं पूर्णतया निष्कंटक राज्य कर रहा हूँ। ये सब आपका ही महात्म्य है, आपकी ही कृपा का फल है। आपके प्रभावशाली मंत्रों से ही संभव हो सका है और आज मेरे वाण निष्फल प्राय हो गए हैं, क्योंकि आपके महात्म्य से, आपकी अनुकंपा से मेरे राज्य में सब प्रकार की सुख, समृद्धि व आनंद विद्यमान है। हविर आवर्जितं होतस्त्वया विधिवद अग्निषु वृष्टिर्भवति सस्यानाम अवग्रह विशेषिणाम। गुरु के द्वारा संपादित यज्ञ कर्म से होने वाली वर्षा से, कृषि से उत्पन्न प्रभुत्व धन धान्य समृद्धि के लिए अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हुए राजा दिलीप महर्षि वशिष्ठ से कहते हैं, होतः अर्थात यज्ञ करने वाले, त्वया आपके द्वारा, अग्निषु अग्नि में, विधिवत विधि पूर्वक, आवर्जिता हवि समर्पित की गई हव्य सामग्री से, विशेषिणाम सस्यानाम विशेष
भवि विशेष अपग्रह विशेषिणाम, अनावृष्टि में वर्षा का रूप धारण करके मानो सस्यानाम, धान्य के लिए, कृषि के लिए जल की वृष्टि करती है। वृष्टिर्भवति, जल की वृष्टि के रूप में परिवर्तित हो जाती है। अर्थात कहने का भाव यह है कि राजा अपने कुलगुरु वशिष्ठ से कहते हैं कि हे गुरुवर, आप जो यज्ञ आदि कर्म करते हैं, जो आप अग्नि में आहुति प्रदान करते हैं, वह विशेष आहुति ही जब अनावृष्टि होती है, अनावृष्टि का काल होता है, तो उस समय वर्षा के रूप को धारण करके हमारे खेतों में प्रचुर मात्रा में धन धान्य आदि समृद्धि का कारण बनती है और समृद्धि के लिए, कृषि के लिए प्रचुर जल वृष्टि करती है, जिससे कि हमारे देश में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है, अतः यज्ञ याज्ञ आदि का किया जाना अत्यावश्यक है, क्योंकि यज्ञ से मेघ और मेघ से ही वर्षा होती है। कालिदास का इस बात पर अटूट विश्वास है। पुरुषायुष्य जीविन्यो निरातंका निरीतयः यत् मदीयः प्रजास्तस्य हेतुस्त्वत् ब्रह्मवर्चसम्। राजा दिलीप महर्षि वशिष्ठ के ब्रह्म तेज के महात्म्य का वर्णन करते हुए कहते हैं, मदीया प्रजा, मेरी प्रजा, यत जो, पुरुषायुष्य जीविन्यः 100 वर्ष के जीवन को भोगने वाले, निरातंक भय से रहित, निरीतियः देवीय संकटों से विमुक्त रहती है, तस्य उस सुख समृद्धि का हेतु कारण त्वत् ब्रह्मवर्चसम एव आपका ब्रह्म तेज ही है। अर्थात कहने का भाव यह है कि राजा दिलीप महर्षि वशिष्ठ से कहते हैं कि हे गुरुवर, मेरी प्रजा के जो लोग हैं, वह जो पुरुष के द्वारा भोगे जाने योग्य 100 वर्ष की आयु का उपभोग करते हैं, किसी भी प्रकार के आतंक से वे भयभीत नहीं होते हैं, किसी भी प्रकार का कोई देवीय संकट उन्हें आक्रांत नहीं करता है। अर्थात मेरी जो प्रजा है, सुखी जो जीवन जी रही है, इन सब का कारण केवल मात्र आपका ब्रह्म तेज ही है। आपके ब्रह्म तेज के कारण ही मेरे राज्य में सुख शांति और समृद्धि का वास है। त्वयि एवं चिन्त्यमानस्य गुरुना ब्रह्मयोनिना सानुबन्धः कथं न स्युः संपदो मे निरापदः। अब राजा दिलीप कहते हैं कुलगुरु वशिष्ठ से कि आपके महात्म्य से ही मेरे राज्य में सुख समृद्धि विभव का वास है। इसी संदर्भ में वह आगे कहते हैं, ब्रह्म योनिना अर्थात ब्रह्मा के पुत्र, गुरुना गुरु त्वया आपके द्वारा, एवं चिन्त्यमानस्य इस प्रकार राज्य हित में चिंतन में लगे रहने वाले में मेरी निरापदः विपत्ति से रहित, संपदः संपत्ति, सानुबन्धः पूर्णतया विपत्ति से रहित, कथम न स्युः कैसे नहीं हो। अर्थात राजा दिलीप कहते हैं कि ब्रह्मा के पुत्र मेरे गुरु आपके द्वारा इस प्रकार सदैव मेरे विषय में चिंतन किया जाता है, तो मैं कैसे कष्टों से रहित, संपत्ति से युक्त तथा दुखों से रहित नहीं बनूं। अर्थात जब आप जैसे महानुभाव, आप जैसे कृपालु मेरे शुभ चिंतक हैं, मेरे सुख कल्याण समृद्धि की कामना रखने वाले हैं, मेरे विघ्नों को दूर करने वाले हैं, तो मुझे किस प्रकार की विपत्ति आक्रांत कर सकती है, किस प्रकार का कौन सा दुख मुझे बाधित कर सकता है। अर्थात पूर्णतः यहाँ पर कवि कालिदास राजा दिलीप के माध्यम से कहलाते हैं कि
गुरु के आशीर्वाद से ही राज्य व राजा दोनों समृद्धि को प्राप्त करते हैं और इस प्रकार राजा दिलीप अपने कुल गुरु वशिष्ठ के प्रति पूर्णतया श्रद्धावनत हैं, कृतज्ञ हैं। यही इस पद्य में बतलाया गया है। आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।